कितना मुश्किल था। कल शाम ज़ाहिर है 5 बजे कत्ल हुआ, रात 11 बजे तक आपकी टीम मुल्क भर में ज़ाहिर है फैल चुकी थी। ये जो हम 20 घंटे की बात कर रहे हैं, 20 घंटा इट वाज नॉट लाइक सम रेस अगेंस्ट टाइम। 300 प्लस कैमरास को एनालाइज करना, सीडीआरस को एनालाइज करना इस बड़ी तादाद में, 37 लोगों को इंटेरोगेट करते हुए मुख्तलिफ इलाकों में रेड कंडक्ट करना, मुलजम को ट्रेस भी करना, इट वाज ए चैलेंज। इस केस में एक खास एक इमोशनल वाबस्तगी भी थी। अब क्या हमारी बहन बेटी अगर वो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर होके कोई चीज आगे बता रही हैं, कोई उनको किसी भी लिहाज से उनको फोर्स कर रहा है अपने साथ कांटेक्ट करने के लिए, और अगर वो नहीं कांटेक्ट करती तो क्या ये वाला इकदाम उठाया जाए। हमारे जितने भी सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स हैं उनको किसी किस्म को इशू है इस किस्म का, तो उनको बार बार को पैनिक है या इस तरह बार बार अप्रोच करने की कोशिश कर रहे हैं और उनको डर है किस तरफ चीज़ आ रही है, तो दे कैन सिंपली कैन कम टू अस। सबसे पहली मुश्किल तो ये होती है कि इस तरह का जो ब्लाइंड मर्डर या क्लूलेस किस्म का केस हो, उसमें सबसे पहली चीज़ होती है मुलजिम की आइडेंटिफिकेशन करना। वो सबसे पहला मरहला होता है और सबसे मुश्किल मरहला वही होता है। जब तक आइडेंटिफिकेशन इस्टेब्लिश हो जाए तो बड़ी आसानी हो जाती है, पता चल जाता है बंदा कौन है, कहाँ रहता है, कॉन्टैक्ट्स पता चल जाते हैं, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पता चल जाते हैं बंदों के, तो फिर वो उसके बाद चीज़ जो है वो थोड़ी कंपैरेटिवली ईजी हो जाती है बंदे को ट्रेस आउट करना। इस्लामाबाद में टिकटॉकर सना यूसुफ का कत्ल केस जो है वो 20 घंटे की कलील मुद्दत में जो है वो किस तरह से सॉल्व किया गया। मेरे साथ आईजी इस्लामाबाद सैयद अली नासिर रिजवी साहब मौजूद हैं। सर शुक्रिया। कितना मुश्किल था। कल शाम ज़ाहिर है 5 बजे कत्ल हुआ, रात 11 बजे तक आपकी टीम्स मुख्तलिफ मुल्क भर में ज़ाहिर है फैल चुकी थी। मुश्किल कितना था? देखें, इसको मुश्किल से ज़्यादा ना मैं कहूँगा कि ये चैलेंजिंग था, क्योंकि मुश्किल जो है वो डिफ़िकल्ट चीज़ एक और है। चैलेंजिंग चीज़ जो होती है वो आपको एक इम्पेटस देती है, आपको कुछ करने का, आपकी सलाहियतों को अच्छे तरीके से सामने लाने का मौका देती है। और मैं ये बताता चलूँ कि इस्लामाबाद पुलिस में जो हमारे डीआईजी इस्लामाबाद हैं, जो एसएसपी इन्वेस्टिगेशन, एसएसपी ऑपरेशन और जो सीआईए की टीम है, डीएसपी सीआईए, उन्होंने जेन्युइनली इसमें बड़ा वर्क किया। और मैं आपको बताऊं, असल इसमें कोई ये जो हम 20 घंटे की बात कर रहे हैं, 20 घंटा इट वाज नॉट लाइक सम रेस अगेंस्ट टाइम। लेकिन ये 20 घंटे को बार बार इसलिए हम बता रहे हैं कि 300 प्लस कैमरास को एनालाइज करना, आपका जो इतने ज़्यादा कैमरास को एनालाइज करना, जिसमें कि सेफ सिटी और दूसरे कैमराज हैं, सीडीआरस को एनालाइज करना इस बड़ी तादाद में, और फिर आपको 37 लोगों को इंटेरोगेट करते हुए मुख्तलिफ इलाकों में रेड कंडक्ट करना और मुलजम को ट्रेस भी करना और फिर अरेस्ट भी करना। क्योंकि ट्रेस्ड मुलजम जो होता है, क्योंकि हमने जब मुलजम ट्रेस हुआ तो हमने इंश्योर किया कि मुलजम के बाहर ना भाग जाए, उस चीज़ को भी तमाम हर चीज़ को एंगल को कवर करना, इट वाज ए चैलेंज। इस चैलेंज को अल्लाह का शुक्र है, मैंने जैसे पहले कहा, आई एम रियली थैंकफुल टू मिनिस्टर इंटीरियर कि उन्होंने इस चीज़ को, हमें पहली कॉल जो थी उनकी कि इस्लामाबाद पुलिस कैन डू इट। जो ये चीज़ होती है ना, मैं आपको बताऊं, ये चीज़ हमें जब मीडिया से मिलती है, हमें जब पब्लिक से मिलती है, हमें जब हमारे मिनिस्टर साहब हैं उनसे मिलती है, तो फिर हम एक बड़े ही उसमें एक जज्बे से काम करते हैं। और मैं एक और भी चीज़ बताऊं, इस केस में एक ख़ास एक इमोशनल वाबस्तगी भी थी। देखिए, 17 साल की बेटी, 17 साल की बहन, जो कि आपके हमारे भी घरों में हमारी बहन बेटियां मौजूद हैं। अब क्या हमारी बहन बेटी अगर वो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर होके कोई चीज़ आगे बता रही हैं, कोई चीज़ कर रही हैं, तो अगर कोई उनको किसी भी लिहाज से उनको फोर्स कर रहा है अपने साथ कांटेक्ट करने के लिए, और अगर वो नहीं कांटेक्ट करती या उसकी एक्सपेक्टेशन के मुताबिक कांटेक्ट नहीं करती, तो क्या ये वाला इकदाम उठाया जाए। और फिर ये इकदाम कोई सडन प्रोवोकेशन नहीं है, इट वाज ए कोल्ड ब्लडेड मर्डर। इसको प्लान करके प्रॉपर तरीके से सोचा समझे तरीके से कत्ल किया गया। एंड फॉर दैट रीज़न हम इसमें प्रॉपर केस तैयार कर रहे हैं, और हम इंशाल्लाह ताला इंश्योर करेंगे, पूरी मेहनत करेंगे कि ये तख्तादार पे झूले, इसको कैपिटल पनिशमेंट हो, और ये एक मैसेज पूरे पाकिस्तान को जाए कि कोई ऐसी आवाज़ को चुप कराने की कोशिश ना करे। दाखिला साहब ने ज़रा नोटिस भी लिया और शाबाशी भी दी। प्रेशर कितना था? वज़ीर दाखिला ने तो ज़्यादा बात की कि इंटरनेशनली भी नेशनली भी ज़्यादा सोशल मीडिया पे, मेन स्ट्रीम मीडिया पे बातचीत हो रही थी। प्रेशर कितना था इस सारे प्रोसेस में कल से लेकर अब तक? सर, दो चीज़ें होती हैं, एक प्रेशर और एक होता है कॉन्फिडेंस। टू बी वेरी ऑनेस्ट, हमें इस चीज़ पे प्रेशर से ज़्यादा इस चीज़ पे कॉन्फिडेंस है कि जब हम पूरी मेहनत से, पूरी हिम्मत से कोशिश करेंगे तो अल्लाह की मदद आएगी। तो हम इस वजह से पूरी मेहनत और कोशिश से लगे हुए थे, और हमें यकीन और अपने यकीन पे यकीन कामिल था कि अल्लाह की मदद आएगी। और मैं ये बताता चलूँ कि अल्लाह के फ़ज़ल से हमें अपनी टीम पे कॉन्फिडेंस है, यकीन है
ट्रस्ट है कि हमारी टीम जो है वो अल्लाह के फजल व करम से कैपिटल पुलिस की टीम है और वो इस काबिल है कि वो कोई भी मुश्किल से मुश्किल केस को हल कर सके। लास्ट इनफॉर्मल कमेंट, यू आर ऑल्सो फादर, आई एम ऑल्सो फादर, ज़ाहिर नकवी साहब भी इज़ अ फादर। कितना मुश्किल था उस खातून से मिलना जिनकी बेटी को अचानक से एक दिन पहले उनकी दुनिया बात कर रही थी, उनकी दुनिया देख रही थी, दूसरे दिन उनकी डेड बॉडी उन्होंने देखी। यू मेट विद हर मदर, फैमिली मेम्बर्स, कितना मुश्किल था एज अ फादर, व्हाट डू यू फील? मैं आपको बताऊं कि 29 मई को जब उस बच्ची की वालदा ने अपनी बेटी की सालगिरह मनाई होगी तो क्या कहा होगा, क्या चीज़ें डिस्कस की होंगी, अगले साल की क्या रेजोल्यूशंस बनाई होंगी, क्या सोचा होगा। और फिर बेटियां बेटियां आगे विदा करनी होती हैं, बेटियों की शादियां होनी होती हैं, वो तमाम क्या 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 ये वो असल में चीज़ें हैं जो हम सब के जहनों में आती हैं, जिनके घर में बेटियां हैं, जिनके घर में बहनें हैं। और फिर जब आपके वो सारे ख्वाब, वो बेटी असल में वो बेटी का कत्ल नहीं, वो कत्ल आपकी ज़िंदगी का कत्ल है, आपके ख्वाबों का कत्ल है, वो कत्ल आपकी जनरेशन का कत्ल हो जाता है। आपकी आपकी फैमिली, आपकी ज़िंदगी, आपके ख्वाब सब कुछ ख़त्म हो जाता है। और मैं समझता हूँ कि ये एक ऐसी दरिंदगी थी कि इस दरिंदगी को बहुत जल्द ख़त्म करके, इससे पहले कि सोशल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक प्रिंट मीडिया पे नेशनल इंटरनेशनल मीडिया मज़ीद बात करता, पाकिस्तान के सपूतों को, शेरों को, पुलिस को, इस बदबख्त को पकड़ना और पकड़ के कानून के कटहरे में जल्द से जल्द लाना बहुत ज़रूरी था। अल्लाह का करम है कि ये हो गया। बहुत शुक्रिया जी। आज इस्लामाबाद जो हैं ज़ाहिर है जज्बाती भी थे, बात करते हुए उनकी जानिब से तफसीलन जो है वो बात की गई है। मेरे साथ एसएसपी ऑपरेशन इस्लामाबाद शुएब खान साहब भी मौजूद हैं। सर, मुख्तसर कमेंट कर दें, ज़ाहिर है जी साहब तो बात कर रहे हैं, आपकी भी टीम ने इसमें ज़ाहिर बड़ा प्रोडक्टिव रोल प्ले किया। किस तरह से देखते हैं कि इस तरह के प्रिवेंटिव मेजर्स क्या होंगे नेक्स्ट टाइम, और ओवरऑल कैसे देखते हैं इस केस को? प्रिवेंटिव ये रूटीन में हम लोग कर रहे होते हैं और जितनी एंट्रीज हैं प्रॉपर्ली चेक हो रही होती है, मैनेज हो रही होती है। इस्लामाबाद का इनफ्लो बहुत ज़्यादा है, पूरा दिन 24 घंटे लोग जो हैं वो आ रहे होते हैं, इस्लामाबाद जा रहे होते हैं। तो उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं कि हम चीज़ों को, लोगों को चेक कर रहे होते हैं और एक ही वक्त में हम पूरे बिल्कुल हर चीज़ को रोक के चेक करना भी पॉसिबल नहीं होता। एट मैक्स हम पूरी कोशिश कर रहे होते हैं। इसमें प्रिवेंटिव इंस्टेंट वन ऑफ द स्ट्रैटेजी कैन बी के लाइक, अगर हमारे जितने भी सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स हैं उनको किसी किस्म को इशू है इस किस्म का, और उनको बार बार को पैनिक है या कोई इस तरह बार बार अप्रोच करने की कोशिश कर रहा है और उनको डर है किस तरफ चीज़ आ रही है, तो दे कैन सिंपली कैन कम टू अस एंड कैन टेल अस द थिंग्स एंड डिटेल्स। तो इंशाल्लाह सर, आखिरी ये चीज़ बता दें, ज़ाहिर है आपकी टीम को जैसे ही पता चला, ऑपरेशंस की टीम ने फौरी रिएक्ट किया, ज़ाहिर है मुख्तलिफ इलाकों में आपकी टीम्स गई, पूरे पाकिस्तान में गई। ओवरऑल ये कितना मुश्किल प्रोसेस होता है? बज़ाहिर ये कहना कि अभी कत्ल हुआ, थोड़ी देर बाद जो है मुलज़मान की गिरफ्तारी हो जाए, 20 घंटे वाज क्वाइट शॉर्ट टाइम, ये कितना मुश्किल प्रोसेस होता है? नहीं, प्रोसेस कोई भी मुश्किल नहीं होता, क्योंकि जब पुलिस का अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है, पुलिस की अपनी एक प्रोफेशनलिज्म होती है, एक अपना उसका एक तरीका होता है काम करने का। और इस्लामाबाद जो पुलिस है इस टाइम इज़ वन ऑफ द बेस्ट पुलिस एंड ऑफिसर्स आर ऑल वेरी गुड एंड वेरी एक्सपर्ट। नीचे से लेके ऊपर तक जितने एसएसपीज़ तक लेके एसएसपीज़, इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर्स, डीएसपीज़, जितने भी लोग इन्वेस्टिगेशन है, ऑपरेशन है, सारे मिलके काम कर रहे होते हैं साइमल्टेनियसली। कोई वीडियोज़ पे काम कर रहा है, कोई टेक्निकलिटीज़ पे काम कर रहा है, कोई मोबाइल्स पे काम कर रहा है, कोई ह्यूमन इंटेलिजेंस पे काम कर रहा है। तो वो हर तरीका सोशल मीडिया एनालिसिस करें, तो सो ऑल फैक्टर्स कंबाइन इन और जंप इन करके, तो उसके बाद जब पैरेलल काम स्टार्ट होता है, काम स्टार्ट किया जाता है, तो उसके बाद फिर इंशाल्लाह केस। शुक्रिया जी। शुएब खान जो हैं वो एसएसपी ऑपरेशन इस्लामाबाद हैं, इनकी जानिब से ज़ाहिर है बताया गया कि कितना मुश्किल था सारे केस को रिजॉल्व करना। डीआईजी साहब, आखिरी कमेंट आपका मुझे जानना होगा कि ये सारा प्रोसेस, ज़ाहिर है कल 5 बजे ये सारा मामला हुआ, 20 घंटे की तवील, ज़ाहिर है 20 घंटे तक माँ के लिए तो बड़ा मुश्किल था, लेकिन आपके लिए इट वाज क्वाइट शॉर्ट पीरियड के मुलज़मान तक आप लोग पहुँचे। इस सारे प्रोसेस में कितनी मुश्किल का सामना होता है तफ्तीशी टीम को? यू आर ऑल्सो डीआईजी इन्वेस्टिगेशंस, और तमाम तरह इलाकों में जाना, फैसलाबाद, पंजाब या मुल्क भर में आपकी टीम्स पहुँचती हैं, कितना मुश्किल प्रोसेस होता है? बिल्कुल जी, ऑब्वियसली ये इसके अंदर मुश्किलात, तो सबसे पहली मुश्किल तो ये होती है कि इस तरह का जो ब्लाइंड मर्डर या क्लूलेस किस्म का केस हो, उसमें सबसे पहली चीज़ होती है मुलजिम की आइडेंटिफिकेशन करना। तो वो सबसे पहला मरहला होता है और सबसे मुश्किल मरहला वही होता है। तो वो एक दफ़ा इस्टेब्लिश हो जाए, बंदे की आइडेंटिफिकेशन इस्टेब्लिश हो जाए, तो फिर बहुत सारी चीज़ें हमारे लिए बड़ी आसान हो जाती हैं। क्योंकि एट टाइम्स कैमराज हैं, हम कैमरों के थ्रू उसको फॉलो करते रहे, लेकिन वो ज़रूरी नहीं होता कि वो हर जगह आप कैमरा वाला क्लू जो है वो आपका चलता रहे। वो किसी वक्त बिल्कुल कट ऑफ हो जाता है, किसी ब्लाइंड स्पॉट में बंदा चला जाए तो आपसे मिस आउट हो जाता है। तो उसके बाद वो वाला जो है आपका वो इन्वेस्टिगेशन का ट्रैक जो है वो टाइम्स लूज़ हो जाता है। तो उसके लिए जब तक आइडेंटिफिकेशन इस्टेब्लिश हो जाए तो बड़ी आसानी हो जाती है, पता चल जाता है बंदा कौन है, कहाँ रहता है, फैमिली कौन है,
और मिलने वाले और अजीज़ रिश्तेदार कहाँ होते हैं, कोई सेल फ़ोन पता चल जाता है, मुख्तलिफ़ कॉन्टैक्ट्स पता चल जाते हैं, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पता चल जाते हैं बंदों के, तो फिर वो उसके बाद चीज़ जो है वो थोड़ी कंपैरेटिवली ईजी हो जाती है बंदे को ट्रेस आउट करना। बहुत शुक्रिया। डीआईजी जवाद तारिक भी हमें बता रहे थे, तो हमने बुनियादी तौर पर आईजी इस्लामाबाद, डीआईजी इस्लामाबाद, एसएसपी ऑपरेशन यानी कि जो रेलेवेंट कंसर्न्ड ऑफिसर्स थे उन सबसे बात की ताकि इस केस की तमाम तर तफसीलात जो हैं अपने नाज़रीन तक पहुँचाई जा सके कि किस तरह इस्लामाबाद पुलिस की जानिब से 20 घंटे के जो कलील वक्त था उसमें मुलज़म तक पहुँचा गया। मुलज़म के बारे में बताया गया है कि मैट्रिक पास जो मुलज़म था, उनके जो वालिद थे वो बुनियादी तौर पर गवर्नमेंट सर्वेंट थे, ग्रेड 16 में वो रिटायर हुए थे। लड़का जो था अनएम्प्लॉयड था और उनका जो सना है उनके साथ रब्ता बरकरार रहता था, अक्सर रब्ता हुआ करता था। गुज़श्ता रोज़ जब वो गिफ्ट्स लेकर सना को हैप्पी बर्थडे बोलने पहुँचे थे, सना मसरूफ़ थी, उनकी जानिब से जो ये मुलज़म था उमैर, उनको वक्त नहीं दिया गया, जिसके बाद वो नाराज़ हुए। दूसरे दिन जब वो पहुँचे तलह कलामी हुई, मुलज़म के पास पिस्तौल भी मौजूद था। मुलज़म की जानिब से 2 जो गोलियाँ हैं वो मारी गईं, सीने पे जो हैं वो सना के लगीं, जिसके बाद उनको करीबी जो केरल हॉस्पिटल था वहाँ मुंतकिल किया गया। हॉस्पिटल इंतज़ामिया की जानिब से कहा गया कि इनको जो है वो शिफा हॉस्पिटल लेके जाया जाए, जो कि एक निजी हॉस्पिटल है। वहाँ पर जब जो खातून थी जो मकतूला हैं, उनको जब लेकर उनके पेरेंट्स पहुँचे हैं, उनकी वालदा उनकी ऊपर पहुँची हैं, वो वहाँ पर जानबर ना हो सकी और उनकी जो है वो डेथ हो गई। तो ये सारा जी मामला है जो हम पब्लिक न्यूज़ के नाज़रीन को खुसूसन बता रहे हैं कि किस तरह से इस्लामाबाद पुलिस की जानिब से गुज़श्ता रोज़ होने वाले जो टिकटॉकर के कत्ल केस को 20 घंटों में रिज़ॉल्व किया गया।